नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी दतिया की, जहां न्यू कलेक्ट्रेट स्थित अवार्ड हॉल में विक्रमोत्सव का भव्य और गरिमामय आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दतिया के न्यू कलेक्ट्रेट अवार्ड हॉल में गुरुवार को विक्रमोत्सव का भव्य आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भोपाल नाट्य संस्थान के कलाकारों ने प्रभावशाली अभिनय से पूरी सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गुंजार दी। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और ब्रह्म ध्वज स्थापना के पूजन के साथ किया गया। नाटक में सम्राट विक्रमादित्य की प्रेरणादायक कथाओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे ने अपने उद्बोधन में उनके नवरत्नों और वैदिक परंपराओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन कविता समाधिया एवं रवि भूषण खरे ने किया, जबकि नाटक की प्रस्तुति श्री राम सेवक लोक कला समिति द्वारा दी गई, जिसका निर्देशन विश्वनाथ पटेल ने किया। समापन अवसर पर कलेक्टर ने कलाकारों की उत्कृष्ट प्रस्तुति की सराहना की और सभी को शुभकामनाएं दी। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले के अति दुर्गम बंगाड़ी में 19 मार्च को नए पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस केंद्र का निर्माण मात्र 24 घंटे में 1050 कर्मियों की मदद से पूरा किया गया, जिसमें 15 पोर्टा केबिन, जनरेटर, आरओ प्लांट, वाईफाई, मोबाइल टावर जैसे आधुनिक सुविधाएं हैं। 3 अधिकारी और 55 पुलिसकर्मी, एसआरपीएफ, सीआरपीएफ एवं विशेष अभियान दल के जवान तैनात किए गए हैं। उद्घाटन समारोह में विशेष पुलिस महानिरीक्षक संदीप पाटिल, पुलिस उप महानिरीक्षक अंकित गोयल, सीआरपीएफ कमांडेंट परविंदर सिंह, पुलिस अधीक्षक नलोत्पल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम में जन जागरण मेला भी आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों को आवश्यक सामग्री वितरित की गई। नए केंद्र से क्षेत्र में सुरक्षा सुदृढ़ होगी और भविष्य में राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, मोबाइल टावर और गुंडे नूर नाले के निर्माण कार्य तथा एसटी बस सेवा शुरू करने की संभावना बढ़ेगी। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर की रिपोर्ट। कन्नौज में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने 10 दिन पहले स्कूटी की डिग्गी से 5 लाख रुपए की चोरी की थी। पीड़ित 13 मल्लू निवासी अनिल पांडे बैंक से कोल्ड स्टोरेज के लिए कैश निकालकर तहसील में किसी काम से आए थे। सदर कोतवाल जितेंद्र और प्रताप सिंह ने कार्रवाई करते हुए चोरों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में कानपुर के रूरा का विपिन उर्फ अमरीश, औरैया का हेतराम उर्फ प्रधान और अरविंद उर्फ कलुआ शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लाख से अधिक नगद और 1 बाइक बरामद की। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फुलंब्री तालुका के जलगांव मेटे में गुड़ी पड़वा और नववर्ष के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण समारोह उत्साह और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर न केवल गांव के लोग बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी शिव भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। अनावरण से पहले ढोल ताशों की गूंज और पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवाओं द्वारा आयोजित भव्य शोभा यात्राओं ने जय भवानी जय शिवाराय के नारों से वातावरण गूंजमान करा दिया। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सोनवणे की रिपोर्ट। परभणी में गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर परभणी से 20 किलोमीटर की दूरी पर समस्त नगरी वाणिज्य की प्लांटिंग का शुभारंभ संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन सांसद गणेश राव दूधगांव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के रूप में अजय चौहान, गणेश राव गाडगे, मंचक राव बाग, बाबा पठान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मित्रांनो, मी एक शासकीय सेवेत PWD मधून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर काही प्रमाणात सुरुवातीला राजकारणात विधानसभा लढवली पाथरीची आणि हळूहळू राजकीय रंग बघितल्यानंतर मी कातनेश्वर सरांच्या मार्गदर्शनाखाली या क्षेत्रामध्ये नवीनच पहिला प्रयोग आहे। तरी मला माझा काही प्लॉटिंगचा व्यवसाय नाही, तरी पण मला सगळ्यांनी अभूतपूर्व सहकार्य केलं
आणि याच्यात मला मार्गदर्शन चांगलं सगळ्यांचं मिळालं. विशेषतः जाता येता बापूसाहेबांनी मला थांबून इथंच राहतात बापूसाहेब, त्याच्यामुळं जाताना थांबून ते बघतात आणि सांगतात हे असं करा तसं करा. त्यांचं पण मला खूप मोलाचं मार्गदर्शन मिळालेलं आहे. आणि आजच्या या कार्यक्रमाचा आज रोजी विक्रीचा खऱ्यानं शुभारंभ झाला असं मी जाहीर करतो. आज नवीन गुढीपाडव्याच्या दृष्टीने सर्व शेतकऱ्यांना, मित्रांना, सगळ्या नागरिकांना शुभेच्छा मी पहिल्यांदा देतो. ही समर्थ नगरी पोखर्णी नरसिंह फाट्याच्यामध्ये निर्माण होते. परभणी जिल्ह्यामध्ये नवीन नवीन संस्थानं जेव्हा निर्माण होतील तेव्हा रहिवाशांच्या सुविधा, व्यापाऱ्यांच्या सुविधा ही आधुनिक पद्धतीने व्यवस्थापन करण्याची ही संस्था असल्यामुळे त्याचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी बेनिफिट घ्यावा. आणि राष्ट्रीय महामार्ग असल्यामुळे त्यामुळे हा रस्ता जो पोखर्णी फाटा आहे हे बैतूल, अकोट, येलदरी, जिंतूर, परभणी, सोलापूर हा राष्ट्रीय महामार्ग आहे. त्याच्यातून हा झालेला डेव्हलपमेंटचा प्लॅन आहे. 2009 ते 14च्या कालावधी याची मंजुरी आहे. अंमलबजावणीला उशिरा होत असल्यामुळे त्याचे उद्घाटनही उशिरा होत असतात. मग त्या दृष्टीने हा रस्ता झाल्यामुळे इथल्या नागरिकांना, शेतकऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना त्याचा बेनिफिट अत्यंत चांगल्या प्रकारे घेता येतो. इथे सर्व संपूर्ण सुविधा, इथे पाणी आहे, वीज आहे, रस्ता आहे, वाहतूक आहे. त्यामुळे हे परभणी शहरात अंतर गावात जाण्यासाठी 40 मिनिटं लागतात, परंतु इथून परभणीला जाण्यासाठी 20 मिनिटं लागतात. त्यामुळे सगळ्या सुविधा पूर्ण असलेले ठिकाण असल्यामुळे त्याचा बेनिफिट सगळ्यात जास्त लोकांनी घ्यावा अशी या संस्था चालकाच्या वतीने मी सगळ्यांना विनंती करतो आहे. आणि या कार्यक्रमाला मी शुभेच्छा देतो. परभणी से सी न्यूज संवाददाता शांतिलाल शर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र के हमीदपुर गांव में 16 मार्च की रात निर्माणाधीन मकान में मां और उसके 13 वर्षीय बेटे की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के नेतृत्व में सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा, अंतु थाना प्रभारी अभिषेक सिरोही और स्वाट टीम ने साक्ष्यों और मोबाइल फॉरेंसिक जांच के आधार पर गांव के ही रण बहादुर मौर्य को आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि मृतका शिवपति और रण बहादुर के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और महिला को किसी अन्य से वीडियो कॉल करते हुए देख गुस्साए रण बहादुर ने कुदाल से हमला किया। पास सो रहे बेटे ने घटना देख ली, इसीलिए उसकी भी हत्या कर दी। पहले परिजन पड़ोसियों पर जमीनी विवाद का आरोप लगा रहे थे, लेकिन पुलिस ने गहन छानबीन के बाद प्रेम प्रसंग एंगल से हत्या का पर्दाफाश किया। अंतु थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है पारा हमीदपुर, उसमें 16 तारीख को एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें मां और बेटे की घर पे ही सिर में जो चोट मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इसमें हमारी जो टीम्स हैं, एसओजी की टीम्स और थाने की टीम अनावरण के लिए लगी थी और इस घटना का पुलिस के द्वारा इसमें सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो अभियुक्त है रण बहादुर, जो कि इसका जो मृतका थी इसका भतीजा भी लगता था, उसके द्वारा ही ये मर्डर की जो घटना है वो कारित की गई थी। और इसके पीछे इसका मेन मोटिव ये था कि इसके उस महिला के साथ संबंध थे और वो महिला जो मृतका है वो किसी और से बात करने लग गई थी इसी बात से। और जिस दिन ये शाम के टाइम में, जिसमें रात में इसने घटना की है, 10:30 बजे ये पहले मिलने गया था महिला से और उसके बच्चे से। उसी टाइम पे इसने देखा कि वो किसी और से बात कर रही है वीडियो कॉल पे, तो तभी इसकी उस टाइम पे इससे बहस हुई। और जब बाद में थोड़ी देर इसने बाहर वेट किया और जब वो लेट गए थे दोनों, उसकी माँ और बेटा, तब अंदर जाके इसने कुदाल से उनके सिर में चोट मार के उनकी दोनों की हत्या की। उसके बाद पूर्व से सुनियोजित तरीके से इसने मॉर्निंग में यहाँ चिलबिला मंडी में अपना जो कृषि का इसका जो सामान था सेम, वो बेचने के लिए यहाँ पे आया। और फिर जो नौकर थे जो शटरिंग का काम कर रहे थे, मजदूर थे, उनको इसने कॉल करके बताया कि वहाँ जाके उस महिला के घर में जाके उससे बात कर लें, देखें उसको, ताकि ये जब उसको कोई भी उसकी बॉडी को सपोर्ट करे तो उस टाइम पे इसकी गांव में मौजूदगी ना रहे। तो इस तरह से इसने पूरा प्लानिंग के तहत ये जो मर्डर है ये किया था और अवैध संबंधों के चलते इसने ये घटना कारित किया। सर, ये बेटियों का क्या रोल है इसमें? देखिए, इसमें अभी तक की इसमें पूछताछ में जो मेन जो घटना जो कारित की गई है वो रण बहादुर के द्वारा ही की गई है। बट इसमें प्लानिंग में या एग्जीक्यूशन में या असिस्टेंस में और कौन लोग इन्वॉल्व थे वो विवेचना भी प्रचलित है इसमें। और जो भी लोग इसमें
अन्य भी ऐसे किसी भी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के दोस्तपुर क्षेत्र के बहोरापुर गांव में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन प्राचीन कुलदेवी माता मंदिर में भक्ति और आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां दूर दराज के गांव से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। इस अवसर पर बसपा के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री ओपी सिंह अपने पैतृक गाँव आए और विधि विधान तथा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माता रानी की पूजा अर्चना की। ओपी सिंह ने नवरात्रि को धार्मिक पर्व के साथ साथ आत्मशुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और सामाजिक एकता का संदेश देने वाला अवसर बताया और क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। आयोजन में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की बड़ी भागीदारी रही। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों ने पानी, प्रसाद वितरण और कतार व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं का प्रबंधन किया गया। आज माँ शैलपुत्री का दिन है। आज हमने माँ से यही प्रार्थना की है कि सबको सुख शांति समृद्धि देने का काम करे, देश में भी सुख शांति और समृद्धि देने का काम करे। और सभी लोगों ने से, चूंकि ये हमारे गांव की कुल देवी हैं, इसलिए पूरा गांव यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगता है, अपनी सुख समृद्धि मांगता है। तो इसीलिए मैंने भी माँ के चरणों में प्रणाम करके इस बात का निवेदन किया है कि माँ हम पर कृपा बनाए रखे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में कोयला चोरी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है, जिसमें भटगांव थाना पुलिस ने विगत 17 मार्च की रात को कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों खुशबुद्दीन अंसारी और समीउल्लाह अंसारी को गिरफ्तार किया और चोरी में इस्तेमाल ओमनी कार जब्त की। SECL भटगांव के CHP कोयला डंप साइडिंग में चोरी की सूचना मिलने पर सुरक्षा प्रहरी की शिकायत के आधार पर थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी के दौरान लगभग 8 क्विंटल कोयला बरामद किया। DIG एवं SSP सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर जिले में अवैध गतिविधियों और विशेषकर कोयला चोरी के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में जयनगर और करंजी क्षेत्र में हुई 2 बड़ी चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों उमंग गुप्ता, ब्रिजलाल सिंह उर्फ रोहित और हेमंत देवांगन उर्फ शिवम को गिरफ्तार किया। जयनगर थाना क्षेत्र में 28 फरवरी को घर बंद कर बाहर गई निकिता गुप्ता के घर से सोने चांदी के जेवर चोरी होने की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने जयनगर और करंजी दोनों क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को कबूल किया। उनके कब्जे से पायल, बिछिया, कमरधनी, मांगटीका और आर्टिफिशियल गहने बरामद किए गए। दोनों मामलों में कुल मिलाकर करीब 4 लाख रुपए के जेवर बरामद किए गए। जयनगर थाना और करंजी चौकी की टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।